आप सभी का स्वागत है जायका शशि की किचन में। मैं हूँ शशि बोगना और आज दोस्तों मैंने बनाया है आप लोगों के लिए वेज मंचूरियन, जो कि बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनाया है मैंने। तो कैसे मैंने आप लोगों के लिए इतना टेस्टी मंचूरियन बनाया है और जो कि बनाया है मैंने ग्रेवी वाला। तो चलिए मेरे किचन की तरफ कि इसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या सब्जियां चाहिए और किस तरह से मैंने बनाया है। तो चलते हैं मेरे किचन की तरफ। तो दोस्तों इसके लिए ली है मैंने बहुत सारी सब्जियां, जो कि थोड़ा थोड़ा मेरे घर में बची हुई थी। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है मंचूरियन। तो दोस्तों इसके लिए ली है मैंने 4-5 मैंने प्याज ली है और मैंने लिया है हरे प्याज, जो कि मेरे ऊपर गमले पे लगे हुए हैं। और गोभी, फूल गोभी ली है, बंद गोभी ली है और गाजर ली है। कुछ मैंने हरा धनिया लिया है और कुछ दोस्तों मैंने काटी है बारीक बारीक बीन थी मेरे घर में, थोड़ी सी कम से कम ये 8-10 होंगी, तो मैंने बारीक बारीक काटी है। फिर लिया है मैंने लहसुन और अदरक को भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर दिया है। तो ये सारी सब्जियां थोड़ा थोड़ा घर में पड़ी हुई थी और इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर दिया सारी सब्जियों को। फूल गोभी है, बंद गोभी है, हरी प्याज है, गाजर है, बीन्स है और ढेर सारी लहसुन, अदरक और हरी धनिया को मैंने काट दिया है। प्याज को भी मैंने सारे काट दिया है। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं अपने घर में मंचूरियन। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इतनी सारी सब्जियां डालनी है, आप सिर्फ बंद गोभी से भी बना सकते हैं, फूल गोभी से बना सकते हैं। तो मेरे पास सारी सब्जियां थोड़ा थोड़ा बची हुई थी, तो मैंने सारी थोड़ा थोड़ा करके काट ली हैं, बिल्कुल बारीक मैंने चॉप किया है। और इस तरह से अब हम क्या करेंगे, जितनी भी मैंने सब्जियां काटी हैं बारीक बारीक, इन सबको मैं एक बाउल में इकट्ठा कर दूंगी सारी सब्जियों को। और अब हम इसमें मिलाएंगे, थोड़ी सी मैं मिला रही हूँ इसमें हरी धनिया, थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ी सी मैं प्याज मिला रही हूँ। आप चाहे तो इसमें अदरक और थोड़ा सा लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ प्याज डाल रही हूँ, कटे हुए प्याज। और अब इसके लिए, इस बाइंडिंग के लिए मैंने रखा है इसमें थोड़ा सा मैदा, कम से कम 5 चम्मच मैंने डाल दिए हैं मैदे के। और थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं कि जिससे कि जो हमारे मंचूरियन है कुरकुरे बने, करारे बने। और उसके लिए मैंने डाला है कॉर्नफ्लावर, डाला है मैंने 2 चम्मच। अब डाल रही हूँ मैं इसमें आधा चम्मच काली मिर्ची कुटी हुई और थोड़ी सी डाल रही हूँ इसमें मैं लाल मिर्ची, कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार हम इसमें डालेंगे नमक। और तो दोस्तों आज मैं बना रही हूँ ग्रेवी वाले मंचूरियन। और आप ड्राई भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे बनाऊंगी पूड़ी के साथ, चाहे परांठे के साथ, चाहे आप रोटी के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो अब हम सारी चीज़ों को ऐसे मिला लेंगे। थोड़ा सा मुझे कॉर्नफ्लावर कम लगा, तो मैंने थोड़ा और बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा डाल दिया कॉर्नफ्लावर। और अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर रही हूँ। और अब बना दिए मैंने मंचूरियन बॉल। और अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई तेल गरम हो गया है और अब मैं एक एक करके इसमें मंचूरियन डालूँगी। और जब ये नीचे से अच्छी तरह से सिक जाए तब हम इसको अलट पलट लेंगे और अच्छी तरह से मंचूरियन को हम चारों तरफ से सेक लेंगे। इस तरह से मैंने पलट दिए हैं और हमारी एक बैच हमारा मंचूरियन का बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों कितना बढ़िया कलर आया है। और अब मैं बना रही हूँ दूसरा बैच। इस तरह से हल्के हाथों से इसको गोल गोल बनाइए और तलते जाइए आप। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि आप लोगों को मेरा जो आइडिया है मंचूरियन बनाने का कैसे लगा। तो अब मैं दूसरी तरफ क्या कर रही हूँ, एक कटोरी में लिया है मैंने 1.5 चम्मच के लगभग लिया है मैंने कॉर्नफ्लावर। और इसको मैं पानी में ऐसे घोल के रख दूँगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ ग्रेवी वाले मंचूरियन। आप ड्राई भी बना सकते हैं, अगर शाम को चाय वगैरह के साथ आपने खाने हैं तो ड्राई वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। लेकिन मैं बना रही हूँ थोड़ा सा ग्रेवी वाले,
ये डिनर में मैं बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि अब दूसरी सब्ज़ी क्या बनाऊँ। इसी में हम पूड़ी परांठे जो भी बच्चे कहेंगे वैसे बना लूँगी। तो मैं ग्रेवी वाले बना रही हूँ। तो दूसरा बैच भी लगभग हमारा बन के तैयार होने वाला है और 2 बैच में मैंने सारे मंचूरियन बना लिए हैं। और कुछ मंचूरियन तो बच्चे मंचूरियन जो हैं ये ड्राई बने हुए हैं, तो अभी भी कुछ चाय के साथ खा लेंगे, कुछ मैं ग्रेवी के साथ फिर इसको बाद में बनाऊंगी। और मंचूरियन हमारे बन के तैयार हो गए हैं। कितने बढ़िया कलर आया है, बहुत अच्छी तरह से सिक गए हैं दोस्तों। और अब उसी कढ़ाई पे मैंने तेल थोड़ा कम कर दिया है और अब मैं डाल रही हूँ इसमें डाल रही हूँ मैं लहसुन। इसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा पड़ती है, तो आप कम से कम 15-20 कलियां लहसुन की बारीक बारीक काट के या चॉप करके रख दीजिए। और साथ में डाल दिया है मैंने इसमें चॉप किया हुआ अदरक और इसको हम थोड़ा भूनेंगे। ज़्यादा बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा करना है, जिससे कि इसका कच्चापन हल्का सा निकल जाए। और अदरक और लहसुन को मैंने जितना भूनना था भून लिया है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्ची और थोड़ी सी डाल दी है मैंने इसमें हरी मिर्ची। और मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, जैसे आप लोगों को पसंद है, तीखा या कम तीखा। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें कटे हुए प्याज। और प्याज को भी हम हल्का भूनेंगे, एकदम ब्राउन नहीं करेंगे प्याज को। और प्याज भी हमारे भुन गए हैं, तो मैंने डाल दिए इसमें थोड़ा सा, मैंने बंद गोभी जो चॉप कर रखी थी ना बॉल, मंचूरियन बॉल की वाली, वही मैंने थोड़ा बचा के रखी थी। बंद गोभी और हरी प्याज वो भी मैंने इसमें डाल दी है। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें 1.5 ढक्कन के लगभग डाल रही हूँ मैं इसमें ब्लैक सोया सॉस। और 2 चम्मच के लगभग डाल रही हूँ मैं इसमें सेजवान जो चटनी होती है वो डाल रही हूँ मैं। आप रेड चिली भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास रेड चिली नहीं थी, तो मैं सेजवान सॉस डाल रही हूँ। और थोड़ा सा डाल दिया है मैंने इसमें टमाटो सॉस। और 1 ढक्कन के लगभग डाल रही हूँ मैं इसमें विनेगर यानी कि सिरका। और 1 चम्मच के लगभग डाल दिया है इसमें मैंने काली मिर्ची का पाउडर। और थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं इसमें लाल मिर्ची। और 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च होती है, ये तीखी नहीं होती है, लेकिन इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से थोड़ा सा भूनेंगे और पकाएंगे, हल्की सी पकाएंगे, ज़्यादा बिल्कुल इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। और अब मैंने जो कॉर्नफ्लावर मैंने रखा था कटोरी पे, इसको हम अच्छी तरह से चम्मच से मिला देंगे। और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डाल रही हूँ। और मैंने पूरी कटोरी जो थी कॉर्नफ्लावर की पानी से जो मैंने भिगो के रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी है। और आप देख सकते हैं इतनी बढ़िया गजब की खुशबू आ रही है और बहुत मतलब अच्छा इसका कलर भी दिख रहा है। और मैं इसमें थोड़ा सा ग्रेवी मैंने इसमें और बढ़ा दी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थिक लग रही थी। और अब जब हमारा ये ग्रेवी अच्छी तरह से पक गई है, तो इसमें डाल रही हूँ मैं मंचूरियन बॉल। और आप देख सकते हैं दोस्तों, लग रहा है ना बिल्कुल पार्टी वाला। तो बिल्कुल इसकी जो खुशबू है, इसका जो टेक्सचर है, बिल्कुल लग रहा है पार्टी वाला, जैसे कि हम लोग पार्टियों में खाते हैं। और इसको मैं फिर मंचूरियन डाल के इसे पकाऊंगी मैं थोड़ा सा 4 या 5 मिनट तक पकाऊंगी। और अब हमारा रेडी हो गया बनके। और अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। और गैस कर दी है मैंने ऑफ। और अब मैं इसको बाउल में डाल रही हूँ सारे जो मंचूरियन हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बने हैं मंचूरियन। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी, मेरे मंचूरियन कैसे लगे आपको। तो ज़रूर कमेंट करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और दोस्तों अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं इसके गार्निश कर रही हूँ मैं हरी प्याज से। तो बहुत बढ़िया गजब की लग रही है, टेस्टी लग रही है, खाने में भी दिखने में भी
तो अब दोस्तों अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।